बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। SIFC की सहूलतकारी अहम, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। सऊदी वजीर सरमायाकारी। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह का कहना था कि तैयारे का दरवाजा खुलने से पहले हमने पाकिस्तान की मोहब्बत महसूस की। हम दोस्त नहीं, एक खानदान है। हमें पाकिस्तानी दोस्ती की गर्मजोशी का एहसास है। सऊदी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहिदे की ज़रूरत नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं। हमारी मईशत और मुआशरती इक़दार एक साथ जुड़ी हैं। इनका कहना था कि 2.5 मिलियन पाकिस्तानी सऊदी अरब में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक सऊदी दोस्ती के फ़रोग और वसत पर जोर दिया है। हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब में सरमायाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे। सऊदी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान के साथ बाहमी तिजारती ताउन बढ़ा है और हमारी सरमायाकारी तेज़ी से बढ़ी है। पाक सऊदी ताल्लुकात की तरह हमारे मुआशी ताल्लुकात भी लामहदूद हैं। वज़ीर आला KP अल यमीन का गवर्नर फैसल करीम कुंडी से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की दावत पर सूबे की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुशावरत से बुलाए गए जरगे में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ पहला बाज़ाब्ता राब्ता होगा, जिसके लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में तमाम मसरूफियात तर्क करके पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं। ग्रैंड जरगा तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत के नतीजे में बुलाया गया है। जरगे की सरबराही सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव करेंगे। सूबाई जरगे की तजावीज़ पर वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता भी किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ग्रैंड जरगे में विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से शरीक होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी में शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे बंद करने का हुक्म। थानों के SHOs ने तमाम मालकान से जमानती बॉन्ड लेने शुरू कर दिए। शहर भर के तमाम कैश एंड कैरी मार्ट भी 12 से 16 अक्टूबर तक मुकम्मल बंद रहेंगे। मालकान को थाना तलब करके श्योरिटी बॉन्ड्स भराए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के 22 अडियाला जेल से 5 रोज़ के लिए मुल्जिमान भी अदालतों में पेश नहीं किए जाएंगे। अदालतों ने तमाम अहम मुकदमात की समाअत 16 अक्टूबर के बाद मुकर्रर करना शुरू कर दी है। शहर भर की कसीर अल मंजिला इमारतों की छतों पर भी कमांडोज और स्नाइपर शूटर तैनात होंगे। नूर खान चकलाला एयरबेस के अतराफ 3 किलोमीटर एरियाज में कबूतरबाजी और पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी की गई है, जबकि घरों और प्लाजों की छतों पर कबूतरों के जाले मस्मार करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई और कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म दिया। अदालत ने CDA के वकील से मुकालमे में कहा कि आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं, अगर कुछ है तो नोटिस करें, इसको देख लेंगे। इस तरह ना लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। फैसला दे रहा हूँ, अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करें। बिलाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक आज एंकर पर्सन मेमूना जावेद की सब ऑफिस वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ समड़ियाल में सालगिरह मनाई गई, जिसमें वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद महबूब, वाइस चेयरमैन मोहम्मद नवाज वड़ाई, स्टाफ रिपोर्टर उमर इश्तियाक और स्टाफ मेंबर्स सोनिया जावेद, मुकशफा महमूद ने शिरकत की। मेमूना जावेद की सालगिरह मनाते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पर्सन एंकर मेमूना जावेद को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता करे और अपने काम में नुमाया कामयाबियाँ अता फरमाए। अब कुछ आज़ाद कश्मीर की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। बरनाला से महफिश भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत की अदम दिलचस्पी के बायस हीर ज़रई फार्म में खड़ी करोड़ों रुपए की मशीनरी 1 साल बाद भी इस्तेमाल में ना लाई जा सकी। काश्तकारों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर के आबाई हल्का में 1 साल पहले लाई गई करोड़ों रुपए की लागत की ज़रई मशीनरी नाकारा पड़ी है। खुले आसमान तले खड़े ट्रैक्टर और फसलों की कटाई करने वाली मशीनरी को जंग पड़ना शुरू हो गया। 1 साल बाद भी काश्तकारों के काम ना आ सकी। कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला रजिस्टर्ड के सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट ने हीर ज़रई फार्म का विजिट किया और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो दें और करोड़ों रुपए की मालियत की इस मशीनरी को काम में लाया जाए ताकि ये मशीनरी ख़राब होने से बच सके। जी, आप ये देख सकते हैं, ये तकरीबन जो अवाम के टैक्सों का जो करोड़ों रुपए है, वो उससे जो ये मशीनरी ख़रीदी गई है वो ये बिल्कुल ज़ाया हो रही है। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो एक सड़क बनती है उस पर हमारे भाई, बहुत सारे भाई जो तमीर और तरक्की के नारे लगाते हैं। आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल में भूत बंगले का जो ना वो नमूना पेश कर रही है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये भूत बंगले ही है, यहाँ तो इंसानों के रहने का कोई इंतजाम नहीं है। और यहाँ पे जो चौकीदार है, तकरीबन चौकीदार की पोस्ट जो है तकरीबन 1 साल हो गया है, वो नहीं, उस पर जो चौकीदार तैनात नहीं किया गया। ठीक है।
और इधर जो भी बंदा इसको चौकीदारी रात को करता है, खुदा ना खाता जब बारिश होती है तो उसका बुरा हाल होता है, वो इधर ही कहीं छुप के गुजारा करता है, वो जो दफ्तर है वो तो बंद होता है। तो हमारी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से रिक्वेस्ट है कि ये जो तमीर तरक्की नजर आ रही है, ठीक है, इसके बारे में सोचा जाए, और ये जो मशीनरी करोड़ों रुपए की मशीनरी जो है ना बिल्कुल ज़ाया हो रही है, इसके बारे में सोचा जाए। और ये आज हम कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला रजिस्टर्ड के सहाफ़ियों के साथ हीर नर्सरी फार्म में आए हैं। जब हमने यहाँ विज़िट किया, इससे कबल भी हम आए थे, तो यहाँ 1 करोड़ रुपए की जो मशीनरी है हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस यही कह सकते हैं कि नकारा पड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ जब हमने मुलाजमीन से बात की, यहाँ मकामी जो काश्तकार हैं उनसे बात की, तो उनका कहना था कि ये जो मशीनरी जब तक हुकूमत की जानिब से इसका फीता नहीं काट जाएगा, ये मशीनरी उसके कारआमद नहीं हो सकती। तो आप देखें ये मशीनें हैं, काफ़ी जो ट्रैक्टर पड़े हुए हैं, काफ़ी मशीनें जो है मशीनरी जो यहाँ पड़ी हुई है, उसको वैसे तो जो मुलाजमीन है वो उन्होंने सेफ रखा है, लेकिन फिर भी बारिशें होती हैं, मौसम भी ऐसा है, जंग भी पड़ने का जो अंदेशा है इसको। तो अगर आप देखें तो ये मेरे रकम में ये भी मशीन है, ट्रैक्टर हैं, कुछ वैसे जो दूसरी चीज़ें हैं। निदा फैसल नुमाइंदा वर्ल्ड न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आज मोरखा 10 अक्टूबर को मोइल बमकाम अपर देंगावाली आस्ताना आलिया नक्शबंदिया पीर फजल हुसैन पे सालाना उर्स और दर्स इनेकाद हुआ। ये तकरीब हर साल 9 और 10 अक्टूबर को मुनक्किद होती है, जिसमें कसीर तादाद में मर्द और ख़वातीन शिरकत करते हैं। उर्स में बाकायदा लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। हर ख़ास और आम को दावत दी जाती है, जिसमें बाबा जी का फैज़ आम होता है। अहले इलाका और दूर दराज से आए हुए मुरीदैन के लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी किया जाता है। आस्ताना आलिया नक्शबंदिया का फैज़ बराए रास्त किया शरीफ से है। लोग रूहानी पेशवा से मुस्तफ़ीद होते हैं। उर्स का इख्तिताम बाबा जी फजल हुसैन की दुआया कलमात से होता है। हज़रत उम्मत मुस्लिमा को इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ का दर्स देते हैं और दर्स व तदरीस पर जोर देते हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।